चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर आज हम इतिहास के उस पल का साक्षी बनेंगे जब 60 वर्षों के गौरवमयी सर्विस और देश की सेवा के बाद MiG-21 को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया जाएगा। MiG-21 जो 60 के दशक में भारत में आए और 60 सालों तक लगातार अलग अलग युद्ध में अपना कौशल दिखाया, भारत को जीत दिलाई। अब उन्हें अंतिम सलाम कहने का वक्त आ गया है और यहाँ एक वृहद समारोह में MiG-21 के आखिरी 2 स्क्वाड्रन्स को हमेशा के लिए रिटायर किया जा रहा है। इस मौके पर फुल ड्रेस रिहर्सल भी है और अलग अलग फॉर्मेशंस के फ्लाई पास्ट भी किए जाएंगे। एक वाटर कैनन सैल्यूट होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS, इंडियन एयरफोर्स चीफ, भारतीय सेना प्रमुख, भारतीय नौसेना प्रमुख के अलावा इन मिग्स के साथ देश की सेवा करने वाले तमाम एयर चीफ्स भी होंगे और वेटरन्स भी। तो आइए आपको दिखाते हैं MiG-21 की विदाई का ये वृहद समारोह चंडीगढ़ से। MiG-21 के अलविदा कहने के इस मौके पर खास तरह की फॉर्मेशंस के साथ खुद वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह बादल फॉर्मेशन के साथ यहां पर उड़ान भर रहे हैं। और चंडीगढ़ में इस कल्मिनेशन सेरेमनी की खास बात यह है कि 6 MiG-21 हवा में करतब दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें बादल फॉर्मेशन के साथ 3 MiG-21 और पैंथर फॉर्मेशन के साथ 3 और MiG-21 आसमान में अपनी ताकत और अपना शौर्य दिखाएंगे। और ये MiG-21 की आखिरी कुछ सॉर्टीज होंगी जिसमें खुद वायुसेना प्रमुख दिखा रहे हैं कि किस तरह से 60 सालों बाद भी आज भी MiG-21 तैयार हैं किसी भी तरह के ऑपरेशंस के लिए। लेकिन अब वक्त आ गया है कि इन्हें तेजस के साथ बदल दिया जाए, क्योंकि अब इनका रखरखाव मुश्किल है। लेकिन सबसे लंबे वक्त तक भारतीय वायुसेना का हिस्सा रहे इन MiG-21 में आज भी वही डिसिप्लिन और ताकत है जो 60 साल पहले थी। MiG-21 का विदाई समारोह एक भावुक करने वाला पल इसलिए भी है क्योंकि 6 दशक तक लगातार इस वर्कहॉर्स ने अलग अलग युद्ध के दौरान सबसे लंबा वक्त भारतीय वायुसेना के साथ बिताया, चाहे 1965 की लड़ाई हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर। लगातार बार बार इस वर्कफोर्स ने अपने मेटल को दिखाया और दिखाया कि किस तरह से इसकी शक्ति और क्षमता हर बार दुश्मन पर हावी होती रही। और एयर वॉरियर्स ड्रिल में आप देख रहे हैं कि उसी संतुलन, उसी शौर्य, उसी स्किल और अनुशासन का परिचय इन एयर वॉरियर्स ने दिया, जैसा कि MiG-21 लगातार पिछले 60 वर्षों में देता आया है। और अब वक्त हो गया है इसे अलविदा कहने का। तो पूरे सम्मान के साथ इसकी विदाई समारोह में ये एयर वॉरियर्स पूरी भावनात्मक रूप से इसके साथ जुड़े रहे और इसको अब अलविदा कह रहे हैं, ताकि अब नए तेजस फाइटर्स के साथ भारतीय वायुसेना में जगह बनाई जा सके। MiG-21 के रिटायरमेंट के मौके पर तमाम ऐसे प्रकरण याद किए जा रहे हैं जब सीधी डॉग फाइट में MiG-21 ने दुश्मन के जहाजों को न सिर्फ नेस्तनाबूद किया बल्कि अपने विजय सुनिश्चित की। और यहां पर भी आप देख सकते हैं कि MiG-21 और जैगुआर्स के बीच में डॉग फाइट का एक एपिसोड यहां दिखाया जा रहा है कि किस तरह से सीधी लड़ाई आसमान में जब भी हुई तो MiG-21 हमेशा विजयी रहा। 2019 में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान ने F-16 को गिराया और पाकिस्तान को एक बार फिर बताया कि MiG-21 की ताकत के आगे उसके हर विमान की ताकत बहुत छोटी है। और अभिनंदन वर्धमान भले ही अपना विमान उन्होंने खोया, लेकिन वो सकुशल इजेक्ट होकर पाकिस्तान पहुंचे और फिर एक हीरो की तरह वापस भारत लौटे। बालाकोट स्ट्राइक्स के बाद हुई इस डॉग फाइट को देखा गया एक आखिरी किल के तरह MiG-21 के। लेकिन इससे पहले 60 सालों में MiG-21 ने तमाम किल्स किए। ढाका में 2000 जो ढाका की लड़ाई थी ईस्ट पाकिस्तान में, वहां पर उन्होंने 71 में एक बॉम्ब गिराया, जिसके बाद ये लड़ाई निर्णायक हुई और फिर भारत विजयी हुआ। तो गवर्नर हाउस में बम गिराने से लेकर 2019 में पाकिस्तान के F-16 को गिराने तक तमाम तरह के ऐसे ही ऑपरेशन में MiG-21 सर्वशक्तिशाली रहा। और आज चंडीगढ़ के आकाश में जब इस तरह के डॉग फाइट्स को दिखाया जा रहा है तो ये बताया जा रहा है कि 60 साल बाद आज भी MiG केपेबल है।
मिग 21 की आखिरी कुछ सॉर्टीज और आखिरी कुछ लैंडिंग्स हैं जो अनगिनत ऑपरेशंस के बाद हमेशा सफल रहीं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 60 सालों के बाद एक बार फिर मिग 21 इस तरह की सॉर्टीज कर रहा है और एक बार फिर बता रहा है कि कैसे उसने सबसे लंबे अरसे तक भारतीय वायुसेना का शौर्य और साहस बढ़ाया, भारत को विजय दिलाई और मिग 21 को अलविदा कहना आसान नहीं होगा क्योंकि भारतीय वायुसेना के हर पायलट ने इस मिग 21 के साथ बहुत कुछ सीखा है और मिग 21 800 से ज्यादा की संख्या में भारतीय वायुसेना का हिस्सा रहे। तमाम ऑपरेशंस में इन्होंने बार बार याद दिलाया कि मिग 21 भारत के पहले सुपरसोनिक्स हैं और चंडीगढ़ का यही एयरबेस है जहां सबसे पहले इन्हें कमीशन किया गया था और इसीलिए इस एयरबेस को अब चुना गया है इन्हें अलविदा कहने के लिए। और अब आप जो देख रहे हैं वो है वाटर कैनन सैल्यूट, जो एक परंपरा है मिग 21 को विदा कहने के लिए, उसको धन्यवाद देने के लिए, उसको ग्रैटिट्यूड देने के लिए, अपनी सर्विसेज के दौरान लगातार भारतीय सीमा की सुरक्षा करने के लिए। और ये वाटर कैनन सैल्यूट न सिर्फ विमानों के इंडक्शन के वक्त दिया जाता है बल्कि जब विमान रिटायर होता है उस वक्त भी इस तरह के वाटर कैनन सैल्यूट के साथ उसे अलविदा कहा जाता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन मिग 21 विमानों को अब सेवानिवृत्त किया जा रहा है। इन्हें खास तिरंगे के डिजाइन के साथ सजाया गया है, इन्हें अपनी सर्विसेज के लिए धन्यवाद दिया जा रहा है और वाटर कैनन सैल्यूट के साथ इनकी अंतिम विदाई की जा रही है। अब नए विमानों के लिए भारतीय वायुसेना में नए स्क्वाड्रन्स होंगे जिसमें तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2 और तमाम दूसरे 5th जनरेशन फाइटर्स भी होंगे। लेकिन मिग 21 ने जो सेवा भारतीय वायुसेना की और पूरे देश की है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा और यही आदर और सम्मान इस वाटर कैनन सैल्यूट के साथ निहित किया जा रहा है चंडीगढ़ में इस विशेष विदाई समारोह में, जहां आप देख रहे हैं वाटर कैनन सैल्यूट मिग 21 को अंतिम सलाम के साथ। बेहद भावुक कर देने वाले ये पल वो हैं जहां पर मिग 21 की अंतिम उड़ान के बाद इनके पायलट्स कॉकपिट से निकल रहे हैं। वाटर कैनन सैल्यूट के बाद इन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी जा रही है और ये जो ट्रिब्यूट है वो अपनी सेवाओं के लिए, अथक ऑपरेशंस के लिए, हर विषम परिस्थिति में भारत के मान सम्मान को बनाए रखने के लिए है। तो जब कोई पायलट इतने अरसे तक मिग 21 से जुड़ा रहा हो और उसके बाद उसे अलविदा कहना हो तो वाकई में ये आसान नहीं होता, लेकिन यही नियम है कि एक वक्त के बाद ये सेवा समाप्त होती है और मिग 21 की सेवाओं की समाप्ति के साथ ये बड़ा समारोह भी अब एक यादगार बन जाएगा, इतिहास का एक पल बन जाएगा। और ये जो पायलट्स हैं अब अंतिम बार इन विमानों को सैल्यूट कर रहे हैं वाटर कैनन के साथ। इन्हें एक खास सैल्यूट दिया गया है और आप देखिए कि किस तरह से जो दर्शक हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और चीयर कर रहे हैं, धन्यवाद कह रहे हैं, मिग 21 को आखिरी सलाम कह रहे हैं और अलविदा कह रहे हैं। अब वो पल आ गया है जब मिग 21 का फॉर्म 700 यानी वो दस्तावेज जिसमें इसकी पूरी मूवमेंट्स को लॉग किया जाता है उसे रक्षा मंत्री को सौंपा जा रहा है और ये वो परंपरा है जिसके साथ किसी भी विमान की सेवा को समाप्त करते हुए उसके संबंधित दस्तावेजों को सौंप दिया जाता है और वायुसेना प्रमुख अब रक्षा मंत्री को ये दस्तावेज सौंप रहे हैं। ये फॉर्म 700 वो दस्तावेज है जिसमें हर एक ऑपरेशन का लॉग मौजूद है और मिग 21 के उस इतिहास का हर एक रिकॉर्ड मौजूद है जो उसने अलग अलग ऑपरेशंस के दौरान दिखाया। और ये शौर्य और साहस, इसकी ये गाथा यहाँ पर अब इतिहास का एक हिस्सा बन चुकी है, जहाँ पर मिग 21 को अब 60 सालों बाद रिटायर किया जा रहा है। स्वर्णिम इतिहास के बाद आज मिग 21 की विदाई का वक्त आ गया है। मेरे साथ भारतीय वायुसेना के प्रवक्ता और खुद मिग 21 के फाइटर पायलट हैं विंग कमांडर जयदीप सिंह। सर, आज तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत। कितना भावुक करने वाला पल है आज? शिवानी, ये ऐसा इमोशन है जो सारे पायलट्स ने मिग 21 जिन्होंने उड़ाया है
मैं तो सिर्फ एक ज़रिया हूँ कैमरे के सामने, बट अगर बताएं जो जितने हमारे वेटरन आ रहे हैं जिन्होंने इस जहाज़ को उड़ाया है 1971 में कारगिल के दौरान, सबके मन में यही है कि ये जहाज़ अब इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड ओवर ये कहीं नहीं उड़ रहा है। सो ये इमोशनल मोमेंट है सारे पायलट्स के लिए और इवन उनकी फैमिलीज़ के लिए जो एयरफोर्स से इतना जुड़ी हुई हैं। आई एम श्योर कहीं ना कहीं पायलट्स टेक्नीशियंस जितने थे MiG-21 के या उस समय के जो लोग थे जिन्होंने MiG-21 को ही देखा है ऑपरेशंस में जाते हुए, उनके लिए बहुत बड़ा मोमेंट है। सर ये जो समारोह है ये भी बहुत ही ख़ास है और हम बहुत सारा नया कुछ देख रहे हैं इसमें। देखिए MiG-21 को भी ख़ास तौर से सजाया गया और क्या क्या होने वाला है। सो अपार्ट फ्रॉम जो एयरक्राफ्ट की स्किन लगी हुई है तिरंगे की, इसमें MiG-21 का फ्लाई पास्ट होगा। इसमें 2 फॉर्मेशन उड़ेंगी जो विक फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, वी शेप में उड़ेगी। एक फॉर्मेशन होगी बादल फॉर्मेशन जिसमें हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी फ्लाई करेंगे और दूसरी फॉर्मेशन होगी पैंथर फॉर्मेशन जो 23 स्क्वाड्रन के CO पैंथर 1 वो फ्लाई करेंगे। उसके अलावा जो पैंथर फॉर्मेशन है उसको एस्कॉर्ट करते हुए LCA आएंगे। MiG-21 डायस के सामने से फ्लाई पास करते हुए चले जाएंगे और LCA ये सिग्निफाई करता है कि LCA अब MiG-21 की बागडोर संभालेगा। एक लंबा ऑपरेशनल पीरियड रहा 65 से लेकर अब तक, ऑपरेशन सिंदूर तक। कुछ ख़ास ऐसी ऑपरेशंस जिसके लिए पूरी दुनिया में नाम हुआ MiG-21? देखिए 1971 में मैं सीधा ले जाता हूँ जहाँ पे MiG-21 ने अटैक किया था गवर्नर ऑफ ढाका ईस्ट पाकिस्तान के रेजिडेंस पे। वो अटैक इतना वेल टाइम था और मैं आपको ये भी बता दूं कि उस समय पे वो टूरिस्ट मैप पे वो बनाया था जो पायलट से जल्दी से आया था। वो टाइमिंग इतना एक्यूरेट था कि उस टाइम पे एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली थी, तो हमने एनिमी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पे या जो उनका सीनियर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उस पर अटैक करके टाइमली 14 दिसंबर को ये अटैक हुआ। 15 को उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और 16 को पूरी पाकिस्तानी आर्मी ने इसको सरेंडर कर दिया 93,000 POWs के साथ। सो ये रोल है। उसके बाद सफ़ेद सागर में MiG-21 का जो रोल था, मुंटो धालो पे बॉम्बिंग किया, फ़ोटो रिकॉनेसेंस किया, टाइमली फ़ोटोज़ जनरेट की, एनिमी टारगेट्स की। हिल्स के ऊपर 18,000 फीट पे अटैक करना, जैसे बोलते हैं मिस बाय मीटर मिस बाय माइल, तो इतना एक्यूरेट बॉम्बिंग किया जबकि उसका गन साइट उसके लिए बना नहीं था। सो वो भी पार्ट था, MiG-21 भी पार्ट था ऑपरेशंस का अपना। और उसके बाद बालाकोट में अभिनंदन ने जो F-16 गिराया उसका तो अभी लेटेस्ट मेमोरी में है ही है। ऑप सिंदूर में इट वाज डिप्लॉयड ऑपरेशनली एंड दैट इज़ वेयर द आफ्टर ऑप सिंदूर वी आर हियर आफ्टर 3 or 4 months वेयर वी आर इन दिस सेरेमनी ऑफ सेइंग गुड बाय टू दिस एयरक्राफ्ट। सर एयर चीफ मार्शल खुद बादल फॉर्मेशन में इसको उड़ाने वाले हैं। कितना कॉन्फिडेंस आज भी है उनके इस जेस्चर के साथ? ये जहाज़ मैं आपको बता दूं, एयरफोर्स का जो भी जहाज़ होता है फुली सर्विसेबल होता है जब भी जाता है। सो जो चीफ फ्लाई कर रहे हैं ये दिखाता है कि ना कि फ्लाई वर्दी बट फाइट वर्दी एयरक्राफ्ट भी है। जस्ट दैट अब जनरेशन चेंज हो गया है जहाज़ का और दूसरी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हुई है, तो अब आगे जो नेक्स्ट जहाज़ है मे बी LCA उसका इंडक्शन होगा। सर एक आखिरी सवाल, हर कोई ये जानना चाहता है कि अब यहाँ से इन एयरक्राफ्ट का क्या होगा, ये कहाँ जाएंगे? इन एयरक्राफ्ट का जैसे आप जानते हैं म्यूजियम्स में ऑलरेडी कुछ पुराने इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ लगे हुए हैं, सो मे बी कुछ म्यूजियम में जाएंगे और जैसे जैसे रिक्वेस्ट आती हैं इंडियन एयरफोर्स के पास, मिनिस्ट्री के पास, सो इन जहाज़ों को उनमें प्रोसीजर है एक, वो करने के बाद उनको लगा दिया जाता है विद फुल मिलिट्री ऑनर्स। आप बहुत मिस करेंगे MiG-21? बिल्कुल, मैंने यही जहाज़ उड़ाया है अपनी ज़िंदगी में एंड इट इज़ एन इमोशनल मोमेंट फॉर मी ऑल्सो फ्लाइंग दिस एयरक्राफ्ट एंड सेइंग गुड बाय टू दिस। आई एम श्योर आई रेजोनेट दिस विद ऑल द वेटरन्स हु विल बी कमिंग डे आफ्टर। थैंक यू सो मच सर फॉर स्पीकिंग टू अस। आज तक से सिर्फ बात करने के लिए नहीं, MiG-21 उड़ाकर देश को सुरक्षित रखने के लिए भी आपका और पूरी भारतीय वायुसेना का बहुत बहुत धन्यवाद और सल्यूट है हमारी तरफ से। तो MiG-21 अब इतिहास का हिस्सा बनने जा रहा है, लेकिन ये 60 साल एक एक ऑपरेशन ऐसा है जो बेमिसाल रहा है और इसीलिए ये समारोह आदर के साथ धन्यवाद देने का वक्त भी है।
भारतीय वायुसेना के इतिहास में सबसे लंबे वर्क हॉर्सेस के रूप में जाने वाले MiG-21 के अंतिम सॉर्टीज को दिखा रहे हैं हम चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन से। 1963 में इसी एयरफोर्स स्टेशन पर MiG-21 के पहले स्क्वाड्रन को रेज किया गया था, जिसका नाम था द सुपरसोनिक्स, क्योंकि ये भारत के पहले सुपरसोनिक विमान थे। और 6 दशकों में अलग अलग ऑपरेशंस में हर बार MiG-21 ने पूरी दुनिया को अपना लोहा दिखाया। इन MiG-21 को ख़ास तरह से सजाया गया है क्योंकि इनकी ये फाइनल सॉर्टी है और इस विदाई के लिए इन्हें इनके स्किन को तिरंगे से सजाया गया है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह खुद सॉर्टी भरकर इन विमानों को अलविदा कहेंगे। ये वो मौका है जब हमेशा के लिए MiG-21 को सर्विस से निवृत्त कर दिया जाएगा और सेवानिवृत्त होते हुए इन्हें वाटर कैनन्स के सैल्यूट के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। MiG-21 की अगर हम बात करें तो 1965 से लेकर 1971 तक 2019 में बालाकोट स्ट्राइक्स के बाद जब पाकिस्तान के F-16 को ग्रुप कैप्टन अभिनंदन ने मार गिराया था और ऑपरेशन सिंदूर तक लगातार ये MiG-21 भारतीय वायुसेना का दमखम दिखाते रहे, उसका शौर्य और साहस बढ़ाते रहे। और अब इन विमानों को अपनी सर्विस को विराम देते हुए अलविदा कहा जा रहा है पूरे सम्मान के साथ। कैमरा पर्सन प्रेमचंद के साथ शिवानी शर्मा, आज तक के लिए चंडीगढ़ से।